हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ टॉप स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज जिनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया था और उनका आगे का आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है। तो जैसा मैंने आपको पिछला वीडियो में कहा था कि आप वॉच लिस्ट रेडी कर सकते हो, ऐसे आप कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। तो काफ़ी कंपनीज का पर्टिकुलरली फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप का काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो हम रिजल्ट्स को डिस्कस करना चालू करते हैं। सो पहली कंपनी का नाम है सनटेक रियल्टी। सो ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। सो रियल एस्टेट कंपनी को वैल्यू करने के लिए आपको प्री सेल्स एंड कलेक्शन देखना होता है। सो कोई भी कंपनी अपना जो प्रोजेक्ट सेल करती है तो वो प्री सेल्स में आ जाता है, और जो भी वो अमाउंट कलेक्ट करती है वो उनका कलेक्शंस में आ जाता है। सो ये जो रेवेन्यू आप देख रहे हो, ये 3-4 साल पहले का प्रोजेक्ट है। तो कोई भी कंपनी जैसी प्रोजेक्ट डिलीवर करती है तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आता है। सो पीएनएल स्टेटमेंट इज बेसिकली अ लैगिंग इंडिकेटर, वेर एज प्री सेल्स कलेक्शन इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप इनका वाई वाई बेसिस में देखोगे तो काफी अच्छा ग्रोथ था बिकॉज ऑफ द हायर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। पैट में भी काफी अच्छा ग्रोथ आया था, इफ यू लुक एट 34% ग्रोथ। सो इनका मार्जिन में एक्सपेंशन आ रहा है बिकॉज दे आर मोर फोकसिंग ऑन द उबर लग्जरी प्रोजेक्ट्स जिनमें मार्जिन काफी अच्छा है। सो इफ यू लुक एट द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, प्री सेल्स फॉर सनटेक ग्रू बाय 25%। सो इनका जो पिछले साल का गाइडेंस था, दे वर टारगेटिंग टू ग्रो ओवर 25%, एंड देयर कलेक्शन ग्रू बाय 14% ऑन वाई वाई बेसिस। सो कलेक्शंस में स्लाइट कम ग्रोथ आया एज कंपेयर टू प्री सेल्स। सो मैनेजमेंट आगे का टारगेट है कि FY 27 और 28 में जो कलेक्शन का ग्रोथ है वो और इंक्रीज होगा। एंड इफ यू लुक एट द नेट कैश फ्लो सरप्लस, सो ये काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। सो दिस इज द कैश फ्लो विच दे जनरेटेड 48% वाई वाई बेसिस में अप था। सो ये कैश फ्लो को सनटेक बिजनेस डेवलपमेंट में यूज किया। तो इस साल का उनका जो बिजनेस डेवलपमेंट पाइपलाइन है, इट वॉज ओवर 800 करोड़ इफ यू कंपेयर इट विथ लास्ट ईयर विच वॉज बिलो 200 करोड़। सो इन्होंने इस साल 5,000 करोड़ के आसपास का जीडीवी एक्वायर किया था। सो करंटली इफ आई लुक एट द सनटेक्स जीडीवी, इट हैज क्रॉस्ड ओवर 41,000 करोड़। इन FY 27 दे विल लॉन्च अप्रॉक्स 7,000 करोड़ के ऊपर, एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग द दुबई प्रोजेक्ट। सो उनका जो दुबई प्रोजेक्ट है वो लॉन्च आना था, बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन इट माइट गेट डिलेड फॉर फ्यू क्वार्टर्स। सो इस बार के कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने दुबई प्रोजेक्ट के बारे में काफी अच्छा डिटेल में बताया था। सो इनमें जो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दैट इज 50%। सो दे अक्वायर्ड दैट लैंड एट 70 मिलियन दिरहम्स, एंड फिर उन्होंने 60 मिलियन दिरहम्स भी रिसेंटली उसमें डाला था। जो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 130 मिलियन दिरहम्स। कोई प्रोजेक्ट में कोई डेट भी नहीं है। सो करंटली इफ यू लुक एट द लैंड बैंक, जो लैंड का वैल्यू है दैट इज 1.6 बिलियन दिरहम्स। अगर आप उनको INR टर्म्स में देखो, वो 4,000 करोड़ के भी ऊपर चल जाता है। और सनटेक का इसमें जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है दैट इज 50%। सो उसमें भी काफी अच्छा वैल्यू अनलॉक हो सकता है अगर वो लॉन्च हो जाता है। अगर वो लॉन्च भी नहीं होता, लेकिन देन ऑल्सो मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि उनका जो 25% के ऊपर का ग्रोथ है दैट कैन कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द हाई जीडीवी विजिबिलिटी। तो उनका करंटली 70 करोड़ का रेंटल इनकम आ रहा है, और उनका जो गाइडेंस है कि दैट दे विल सरपास द 320 करोड़। सो उनका जो प्री सेल्स है लास्ट का 5 ईयर्स में आप देख सकते हो काफी हेल्दी ग्रोथ है। कलेक्शंस में इश्यूज था। इफ यू लुक, उनका जो कलेक्शन है लास्ट 3 ईयर्स में एट 1250 करोड़ मार्क पे स्टक हो चुका था, एंड मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि उनका जो आगे का कलेक्शन ग्रोथ है वो काफी अच्छा आएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन जनरेट हेल्दी कैश फ्लोस। सो इफ यू लुक एट द नेट कैश फ्लो सरप्लस विच वॉज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप लास्ट 3 ईयर्स से देखोगे तो 400 से 450 करोड़ के मार्क पे था। नाउ इट हैज सरपास्ड द 550 करोड़ मार्क। सो सनटेक को आप ट्रैक कर सकते हो। इनका अगर आपको वैल्यूएशंस देखना है तो प्री सेल्स में देखना है। सो ऑन प्री सेल्स बेसिस सनटेक इज ट्रेडिंग बिलो 1 टाइम्स। सो मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस है दे कैन ग्रो ओवर 25%, इज व्हाट दे हैव सेड इन द कॉन कॉल। इफ यू लुक एट द ओवरऑल पोर्टफोलियो, उनका जो एम्बेडेड मार्जिन है विच इज ओवर 35%। सो आगे जो उनका ग्रोथ आ रहा है उसमें मार्जिन भी काफी अच्छा है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग हैपनिंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर, टॉप 15 लिस्टेड डेवलपर्स दे हैव इंक्रीज्ड द मार्केट शेयर फ्रॉम 13% in FY 20 to 21% in FY 25. It is because of certain regulatory changes like रेरा, GST, डिमोनेटाइजेशन। सो कस्टमर का जो प्रेफरेंस है वो मोर ट्रस्टेड बिल्डर्स की तरफ आ चुका है। एंड इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री, सो इंडस्ट्री में एक ट्रेंड है कि जो टिकट साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। सो इफ यू लुक एट द शेयर ऑफ लॉन्चेस इन द सब 40 lakhs that have reduced from 30% to 14%, and more developers are targeting towards the premium and luxury segment. If you look at Lodha, Godrej Properties, Prestige, if you look at the guidance for all these companies, they're targeting 20% growth in FY 27 despite of the ongoing situation. So demand काफी अच्छा है particularly for the luxury and uber luxury segment. और इन सभी कंपनीज का अगर आप लास्ट 3-4 ईयर्स का ट्रेंड देखोगे तो उनका प्री सेल्स काफी अच्छा है, बट दैट हैज नॉट ट्रांसलेटेड टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो एज प्रोजेक्ट्स स्टार्ट गेटिंग डिलीवर्ड, सो उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जैसे प्रेस्टीज का अगर आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखोगे तो दे हैव सेड कि उनका जो 60,000 करोड़ है दैट विल गेट रिकॉग्नाइज्ड इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। सेम फॉर अदर रियल एस्टेट डेवलपर्स एज वेल। सो उनका मार्जिन्स में अच्छा एक्सपेंशन आएगा when the projects start getting delivered. Most of the real estate developers currently are sitting
सिटिंग ऑन वेरी नेग्लिजिबल डेट। सो पिछले साइकिल में प्रॉब्लम ये हुआ था, मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज वर सिटिंग एट वेरी हाई डेट टू इक्विटी, काफी कंपनीज में प्रॉब्लम आया था। एंड नाउ इफ यू सी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर सिटिंग एट वेरी नेग्लिजिबल डेट, सो वो कोई इशू नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ दिस डेवलपर्स आर टारगेटिंग टू इंक्रीज देयर एनविटी पोर्टफोलियो एज वेल, बिकॉज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट थोड़ा सिक्लिकल होता है। सो मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर टारगेटिंग कि उनका एक रेंटल पोर्टफोलियो आते रहे, सो दैट दे गेट स्टेडी कैश फ्लोज ऑन अ ईयरली बेसिस। सो कोई भी रियल एस्टेट कंपनी को आपको वैल्यू करना है, फर्स्ट यू हैव टू वैल्यू देम ऑन द कमर्शियल सेगमेंट विच इज देयर एनविटी पोर्टफोलियो, एंड सेकेंडली ऑन द रेसिडेंशियल साइड। सो आप उसको वैल्यू कर सकते हो बाय मार्केट कैप, बाय प्री सेल्स। सो एम्बेडेड मार्जिन एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो काफी कंपनीज यूज करती है। वो बेसिकली ये, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी का 10 प्रोजेक्ट है, सो एक प्रोजेक्ट में 40% मार्जिन है, कोई में 30% है, सो एग्रीगेट बेसिस में क्या मार्जिन है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एम्बेडेड मार्जिन। सो नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट कंपनी विच इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे फ्रॉम लास्ट मेनी क्वार्टर्स, they have been continuously delivering very good results. So this is one of the standout performers in the PSU bank basket. अगर आप इनका asset quality देखोगे from last many quarters, it is continuously improving. So इनका जो YOY basis में profitability growth है, that is over 27%. Operating profit grew by over 16% and the net interest income grew by 17%. So इनका ROA almost 2% का mark cross होने वाला है. So in this quarter they touched at 1.97%, and if you look at their ROE, it is well over 25%. And if you look at the cost to income, that has also declined. So इनका अगर YOY बेसिस में ग्रोथ देखोगे, इट वाज इन हाई मिड टीन्स, और मैनेजमेंट का जो आगे का गाइडेंस है, सो उनका जो एडवांस ग्रोथ होगा दैट विल बी इन हाई मिड टीन्स, एंड द डिपॉजिट ग्रोथ विल बी इन द मिड टीन्स कैटेगरी। एंड इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का आगे का गाइडेंस है, दैट विल बी बिलो 1%। सो इफ यू लुक एट देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ विच वाज below 5,000 crore in March 22, doubled to over 10,000 crore. So इनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है। एंड इफ यू लुक एट द निम्स, सो निम्स इज क्वाइट स्टेबल। मैनेजमेंट का जो पिछले साल का गाइडेंस है, दैट वाज आल्सो 3.75% के ऊपर। दे हैव बीन कंटिन्यूअसली डिलीवरिंग ओवर द गाइडेंस, और इस साल का भी सेम गाइडेंस इंटैक्ट है। और इस क्वार्टर में उन्होंने जो 2,000 करोड़ का मार्क है, दैट दे हैव सरपास्ड। सो अगर आप इनका रिटर्न ऑन एसेट्स देखोगे, तो इट हैज बीन कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लास्ट मेनी क्वार्टर्स। ROA इस साल 1.86% हो चुका है, एंड इफ यू लुक एट फ्रॉम मार्च 2022 इट वाज sub 0.5%, and the return on equity is well above 25%. So if you look at the asset quality, it is very healthy, and their GNP is continuously declining. In this quarter it touched the 1.45% mark, which is lowest in last many quarters. And if I talk about net NPA, which is also quite healthy, and if I look at the credit cost, it continues to below 1%, और मैनेजमेंट का जो आगे का गाइडेंस है वो भी 1% के नीचे है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट PSU बैंक्स। अगर आप इनका करंट प्राइस टू बुक देखोगे, तो 1.8 टाइम्स चल रहा है, और ऑन फॉरवर्ड बेसिस इट इज ट्रेडिंग एट 1.5x। सो कोई भी बैंक अगर 2% का ROA क्रॉस कर देता है, तो काफी बड़ा अचीवमेंट होता है। कैन गेट री रेटेड टू ओवर 2 टाइम्स प्राइस टू बुक बिकॉज ऑफ द हेल्दी रेशियोज एंड देयर आगे का गाइडेंस ऑल्सो। इफ यू लुक एट देयर गाइडेंस, सो उनका आगे का जो डिपॉजिट ग्रोथ का गाइडेंस है, दैट इज 14 से 50%। एडवांस ग्रोथ का जो गाइडेंस है, दैट इज ओवर 18%। सो दिस कंपनी यू कैन ट्रैक। एंड नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड कंपनी, दैट इज टाटा कैपिटल। सो इनका भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है। इफ यू लुक एट द AUM ग्रोथ एक्सक्लूडिंग द मोटर फाइनेंस बिजनेस जिनमें इश्यूज आ रहा था, इट इज ओवर 28% ग्रोथ। ऑन Q-on-Q बेसिस में इट वाज 7.6% ग्रोथ। अगर इंक्लूडिंग मोटर फाइनेंस बिजनेस देखे, तो इट वाज वेल ओवर 6% ऑन Q-on-Q बेसिस। सो इनका जो कॉस्ट टू इनकम है, दैट इज ऑल्सो डिक्लाइंड। सो इनका जो पैट ग्रोथ है वो काफी हेल्दी था। सो इफ यू लुक एट देयर ROA, दैट हैज इंप्रूव टू 2.5%, एंड द क्रेडिट कॉस्ट हैज डिक्लाइंड। सो इनका एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट था। द क्रेडिट कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। EM ग्रोथ में काफी अच्छा एक्सेलरेशन था। सो इनका आगे का जो गाइडेंस है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो एसेट क्वालिटी में इनको अच्छा इंप्रूवमेंट मिला, इंक्लूडिंग द मोटर फाइनेंस बिजनेस। देयर 10% ऑफ द बुक इज इन द अनसिक्योर्ड कैटेगरी, और उसमें ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है। सो इफ यू लुक, दे स्टॉप द ग्रोथ इन FY25 जब प्रॉब्लम आना चालू हो गया था, एंड नाउ मैनेजमेंट इज सेइंग उसमें डिसबर्समेंट पिकअप होना चालू हो गया, एंड दैट इज द हाई मार्जिन सेगमेंट। तो उनका निम्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। एंड सेकेंडली, जो उनका मोटर फाइनेंस का बुक है, दैट वाज कंटिन्यूअसली डिग्रोइंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। इन FY27 उसमें भी ग्रोथ आना चालू होगा। सो दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ टेलविंड्स। तो रिटेल का है अराउंड 58%, SME इज 27%, एंड द कॉर्पोरेट इज 14%। सो दिस इज द AUM स्प्लिट विच यू कैन ट्रैक। सो अभी जो करंट बुक है, इट इज 9% द मोटर फाइनेंस बिजनेस, और जो पिछले साल मार्च 25 था, इन दैट मोटर फाइनेंस का जो बुक था उसमें 14.5% था। नाउ इफ यू सी दैट अनसिक्योर्ड रिटेल डिसबर्समेंट, दैट इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटिंग फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर्स, एंड देयर MFI slippages is down over 70% from the Q1 FY26। एंड इफ यू लुक एट द पर्सनल लोन, उसमें भी स्लिपेजेस डाउन है, और उसमें भी डिसबर्समेंट पिकअप चालू हो चुका है। सो ये 3 सेगमेंट में भी काफी अच्छा डिसबर्समेंट ग्रोथ आना चालू हो चुका है। दिस विल ट्रांसलेट टू द AUM ग्रोथ। अगर आप उनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस देखोगे, तो दे आर सेइंग दैट दे विल ग्रो ओवर 25% फॉर द नेक्स्ट 3 years, और उनका जो पैट ग्रोथ है, दैट विल
विल बी वेल ओवर 30% मार्क। सो दिस इज अ वेरी गुड एनबीएफसी दैट यू कैन ट्रैक। और इनका करंटली जो प्राइस टू बुक है अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास है। सो वैल्यूएशन वाइज इफ यू सी इट इज ट्रेडिंग एट डिसेंट वैल्यूएशंस इफ आई कंपेयर इट विद बजाज फाइनेंस और छोला फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। तो अभी थोड़ा रीरेट हुआ था और श्रीराम फाइनेंस का जो ग्रोथ है इट इज एट 15 to 18% मार्क। सो इनका जो ग्रोथ इंक्लूडिंग द मोटर फाइनेंस बिजनेस है दैट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो ओवर 24 to 25%, which means they can double their AUM by FY28। और उनका जो पैड ग्रोथ है दैट विल बी ओवर 30%। सो इसमें काफी अच्छा रीरेटिंग हो सकता है। एंड जो करंटली रिटर्न ऑन इक्विटी है इफ इट इंप्रूव्स टू ओवर 18%। सो टाटा कैपिटल इज वन एनबीएफसी विच यू कैन ट्रैक। नॉट मेनी पीपल आर ट्रैकिंग और उनका कॉन कॉल भी काफी अच्छा था, 2 आवर्स के आसपास का था। सो दैट यू कैन हियर मैनेजमेंट ने काफी सारे इनसाइट्स भी शेयर किए थे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी विच इज टिप्स इंडस्ट्रीज। सो इनका काफी अच्छा रिजल्ट आया। इफ यू लुक फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स जैसे इंडस्ट्री में टेलविंड्स आया दे हैव बीन कंटिन्यूअसली गेनिंग मार्केट शेयर और ये इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं। सो इफ यू लुक द लास्ट 5 ईयर्स सेल्स कैगर इट इज ओवर 30% और इनका पैट ग्रोथ तो काफी अच्छा आ रहा है। सो इफ यू लुक एट द डिविडेंड पे आउट, सो उनका जो शेयर होल्डर का पे आउट है काफी अच्छा बिकॉज एसेट लाइट बिजनेस है। ऑल द प्रॉफिट्स दे जनरेट मेजॉरिटी इज द फ्री कैश फ्लो। सो दिस इज अ कंज्यूमर बिजनेस, वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में मिलेगा। एंड इफ यू लुक मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज वेरी रेकरिंग इन नेचर और उनका जो कैटलॉग अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉग है। और मैनेजमेंट का लास्ट 4 ईयर्स में इफ यू लुक एट द कंटेंट कॉस्ट इट वाज अप्रोक्सीमेटली एट 60 करोड़ मार्क। और इस क्वार्टर में एक मूवी रिलीज होना था बट इट गॉट डिलेड टू नेक्स्ट क्वार्टर। सो नेक्स्ट क्वार्टर में वो तो 20 करोड़ कंटेंट कॉस्ट इस क्वार्टर में आना था, इट विल ट्रांसलेट टू द नेक्स्ट क्वार्टर। सो उसके कारण थोड़ा सा मार्जिन में हिट आ सकता है। बट इफ यू लुक एट ऑन ईयर बेसिस मैनेजमेंट इज टारगेटिंग कि उनका जो ग्रोथ है वो 20% हो सकता है बोथ ऑन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर्स। फर्स्ट इज द सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। सो पेड सब्सक्राइबर्स है दैट कैन डबल फॉर द इंडस्ट्री इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड देन monetization of shorts अगर revenue sharing आ जाता है in next 2-3 years it can be a big tailwind for the company। and then is the public performance that is also expected to grow at 40 to 50% on the low base। so इस साल का जो उनका revenue growth था that was over 21% and their EBITDA grew over 33%। so margins expanded because of the lower content cost। और currently इनका अगर आप forward में P ratio देखोगे if I assume the 20% growth it is more around 3 to 32 times। PEG ratio it is 1.5 to 1.6x। so ये कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो हमने अपना स्मॉल केस लॉन्च कर दिया है। सो दिस इज द इक्विटी इनसाइट्स फ्लेक्सी कैप फंडामेंटल्स। सो इस स्मॉल केस को आप देख सकते हो। एंड वी आर ऑल्सो रनिंग अ 20% डिस्काउंट। सो यू कैन यूज दिस कोड टू गेट 20% डिस्काउंट विच इज YouTube20। सो जो हमारा पुराना स्मॉल केस है यू कैन ऑल्सो गो टू द ओल्ड स्मॉल केस। उसमें क्या है वी आर मेजोरिटी फोकसिंग ऑन स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज दैट आर आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ। बेसिकली हमें ये थोड़ा रिकमेंडेशन आया था कि आप थोड़ा सा ना बड़ा कंपनीज में भी फोकस करो बिकॉज स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ना वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है। इन दिस स्मॉल केस हमारा मेन जो फोकस है उसमें 50% लार्ज कैप प्लस मिड कैप है एंड रेस्ट इज स्मॉल कैप्स। सो आप इस स्मॉल केस को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इसमें 20% डिस्काउंट एंड वी आर ऑल्सो शेयरिंग क्वार्टरली अपडेट्स एज वेल। जैसा अभी रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है सो विल शेयर ऑल द क्वार्टरली अपडेट्स। सो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो लिंक इज शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी विच इज 361। सो इनका काफी अच्छा रिजल्ट आया था। एंड इफ यू लुक एट द टोटल AUM इट इज अराउंड 6.7 lakh crore। So they are into 3 segments: asset management, wealth management, and the capital markets, which is their investment banking and the brokerage segment. If you look at the last 5 years, recurring revenue CAGR, which is over 32%, and the net profit grew by over 27%. So management is consistently trying to improve their ARR assets because उसमें जो revenue है काफी ज्यादा sticky होता है। So that AUM has grown over 22% from last many years, and their ARR AUM has grown over 27%। तो इनका जो investor PPT है काफी detailed है। So ये आप देख सकते हो। I also shared the results in short। If you look at the FY26 snapshot, उनका जो revenue growth है it was over 25%। ARR revenue growth, which is a sticky part of the business, grew by over 35%। एंड इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ था इट वाज ओवर 22%। सो देयर ARR AUM ग्रो बाय ओवर 26%। और उनका जो नेट फ्लोस था एक्सक्लूडिंग द एक्विजिशन इट वाज ओवर 35,000 करोड़। और उनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का AUM है दैट ग्रो बाय ओवर 33%। एंड देयर एसेट मैनेजमेंट ग्रो बाय ओवर 13% बिकॉज ऑफ द नेट फ्लोस इन द प्राइवेट इक्विटी, क्रेडिट्स, हाइब्रिड एंड द रियल एसेट। सो इनका जो टैंजिबल ROE है इट इज ओवर 19%। सो मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है वो है दे कैन इंक्रीज द AUM बाय 22 to 25%, which will translate to a revenue and profit CAGR of over 20%। कंपनीज को काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है इफ देयर AUM इज 100 करोड़ और मार्केट्स अगर हर साल 12 से 15% का रिटर्न देता है सो ऑटोमेटिकली इनका AUM इंक्रीज होता है। सेकेंडली जो AUM पे ये लोग नेट फ्लोस इंक्रीज करते हैं ऑन द ओपनिंग AUM विच दे कॉल्ड दैट नेट फ्लोस अमाउंट।
सो दैट दे आर टारगेटिंग एट 12 से 15% का रेंज। इन दोनों को आप कंबाइन करके देखोगे, मैनेजमेंट इज टारगेटिंग एट 22 टू 25%। सो इनका जो पैट है दैट कैन डबल इन 3 to 4 years। सो ये कंपनी कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर ग्रो करी है, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर, क्योंकि हम वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को देख रहे हो, उनको काफी अच्छा टेलविंड मिल रहा है, और मैनेजमेंट इज टारगेटिंग टू डबल द आरएम इन नेक्स्ट 3-4 years। सो इनका अगर आप फॉरवर्ड भी देखोगे, इट हैज मॉडरेटेड रिसेंटली। सो इनका जो टीटीएमपी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली एट 35 टाइम्स, लेकिन इनका फॉरवर्ड भी रीजनेबल हो चुका है, इट इज वेल बिलो 30 टाइम्स। सो काफी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। आप वॉच लिस्ट क्रिएट करके ट्रैक कर सकते हो द मेनी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्मॉल कैप एंड मिड कैप, दैट इज वेयर अल्फा लाइज। सो दीज आर द कंपनीज विच यू कैन ट्रैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।